वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है फुल एक्साइटेड टू रीच आउट डॉट डॉट डॉट। तो आपके पर्सन अभी आपको लेकर जो भी दिल में सोच रहे हैं, हम इस पे रीडिंग करेंगे। और ये रीडिंग है कलेक्टिव, जनरल एंड टाइमलेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कुछ लोगों के पार्टनर्स आपके बारे में जो सोच रहे हैं वही आप भी सोच रहे हो। दोनों की एक दूसरे के लिए एनर्जी वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में मिरर कर रही है। और ये अक्सर उन लोगों के साथ ज़्यादा होता है जो या तो पास्ट लाइफ के कार्मिक होते हैं या कोई सोल कनेक्शन आपका पिछले बर्थ से चला आ रहा है, जिसमें कई तरह से कार्मिक एनर्जी और कार्मिक साइकिल्स चलते रहते हैं, फिर बंद हो जाते हैं। जिन लोगों को ना मालूम हो कार्मिक साइकिल क्या होते हैं या कार्मिक रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, ये दोनों ही अलग तरह की चीज़ें हैं। तो इसके बारे में आप नेट पे सर्च कर सकते हो कि कार्मिक साइकिल क्या होता है और वो हमें क्यों अपने जीवन में मिलता है। और दूसरा, अगर आप सर्च करना चाहो तो कार्मिक रिश्ते क्या होते हैं, हमें ऐसे रिश्ते क्यों मिलते हैं। तो मिररिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि जब आप इस वीडियो को सुन रहे हो, उस वीडियो को सुनते सुनते कुछ लोगों के पार्टनर का मैसेज या कॉल आपको तुरंत फ़ोन पे दिखाई दे सकता है कि अचानक ही पर्सन ने आपको कॉल किया है। लेकिन ये सबके साथ नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए जो मुझे नज़र आया है। देन यहाँ पे डिवाइन गाइडेंस आपको और इस पर्सन को अगले कुछ दिनों के अंदर कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ट्रिगर कर सकते हैं, क्योंकि डिवाइन जो है एनर्जीज हैं और ये एनर्जी हमें दिखती नहीं है लेकिन हमें फील होती है। तो आपके रिश्ते में जो चीज़ें सही नहीं चल रही थी उसके बारे में पार्टनर को डिवाइन की गाइडेंस मिल रही है और इनके दिल में वो प्यार वाली रोशनी, वो प्यार वाली लाइट आपके कारण जलनी शुरू हो गई है। तो दिल जो है इनका वो इस टाइम अपनी लाइफ में आपके प्यार को पाने के लिए तरस रहा है। चाहे ये पर्सन मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, या इस पर्सन की पहले कभी कोई शादी हुई, बाद में डिवोर्स हो गया, तो अगर ये सेपरेटेड भी हैं फिर भी इनकी एनर्जी आपके बारे में सोचने से अपने आप को रोक नहीं पा रही। ये दुनिया के किसी भी कोने में हो, अभी करंट सिचुएशन में वो आपके बारे में सोच रहे हैं। और जब भी मैं आपको ऐसा कहती हूँ ना कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके पुरानी बातों का एनालाइज कर रहे हैं, आपके साथ जो टाइम बिताया है उन मेमोरीज को फील कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सुबह से लेकर रात तक अपने दिनचर्या के सभी कामों को छोड़कर बैठ गए हैं। यानी कि उन्होंने सब कुछ बंद कर दिया है, दोस्तों से बात करनी बंद कर दी है, अपना खाना खाना बंद कर दिया है, घर वालों को टाइम देना बंद कर दिया है, घर से बाहर निकलना बंद कर दिया है। ऐसा नहीं है। ये सब करते हुए भी उनको आपका ख्याल दिल में रहता है। वो आपके बारे में जाने अनजाने में सोच ही बैठते हैं। मुझे यहाँ पर यिन एंड यांग का कार्ड मिला है। अब ये एनर्जी ऐसी है कि ये रनर चेजर वाली सिचुएशन बहुत जल्दी एंड हो सकती है, क्योंकि यिन एंड यांग का कार्ड फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी के बैलेंस को दिखाता है। कुछ दिनों पहले मैंने पोर्टल पे रीडिंग भी की थी और मैंने अभी पिछले कुछ
4-5 दिनों में करंट फीलिंग्स में जो वीडियोस की हैं, उन वीडियोस की एनर्जी एक दूसरे वीडियोस के साथ बहुत डिफरेंटली रेजोनेट कर रही हैं। और उसका जो रीज़न है वो ये है कि जब भी कोई पोर्टल किसी भी महीने खुलता है तो उसकी एनर्जी आपके जीवन को बदलने के लिए आती है कि आप अपनी लाइफ को चेंज करो। और हर इंसान दुनिया में चेंज पसंद नहीं करते। कुछ लोगों को अच्छा लगता है कि हम जैसे हैं हमें वैसे ही रहना है। अगर किसी को चेंज होना है तो सामने वाला चेंज हो। तो इनके कार्ड्स देखकर मुझे लग रहा है कि पहले ये चेंज अपने अंदर लाना पसंद नहीं करते थे कि मुझे रिलेशन के लिए खुद को नहीं बदलना, मेरे लिए उसको एडजस्ट करना है, यानी कि आपको। लेकिन अब इनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी बदलने की तरफ इनको लेकर जा रही है। तो ये पर्सन जो है आने वाले, चाहे वो 3-4 दिन हो, 11 दिन हो, 18 दिन हो या फिर 1 महीने का टाइम हो, ये वो टाइम होगा जब आपका पर्सन अपने अंदर खुद में चेंज लाना चाहेगा। और ये चेंज इनको आपसे रोमांटिक रिलेशन की तरफ लेकर जाएगा। अगर इनके अंदर कोई गुस्सा है, पिछली बातों को लेकर कोई नाराज़गी है, तो ये उस गुस्से से, उस नाराज़गी से अपना माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि क्यों ना मैं प्यार में और रिलेशन में अपनी एनर्जी को लगाऊं, क्यों मैं पुरानी बातों को लेकर बैठा रहूं। इससे अच्छा है मैं अपने पार्टनर को कॉल करूं, उसे डेट पे ले जाने के लिए मनाऊं और जहां मेरी गलती है उसे मैं स्वीकार करूं। तो ये एक पॉजिटिव थिंकिंग आपके पर्सन में आपके रिलेशन के कारण ही धीरे धीरे आनी शुरू हो गई है। लेकिन अभी भी ना कहानी पूरी तरह से ब्यूटीफुली एंडिंग को नहीं दिखा रही, क्योंकि यहाँ अगले कुछ कार्ड्स में टावर मोमेंट का कार्ड है। कुछ लोग यहाँ पर रीडिंग देखने आए हैं अपने किसी एक्स के लिए। शायद आपकी उनसे बात कई महीनों से बंद है, या हो सकता है पिछले 3 साल में आपका उनसे ब्रेकअप हुआ है। आज भी आप उनके बारे में सोचते हो। अगर आप किसी ऐसे पर्सन को प्यार करते हो जो कुछ लोगों के लिए मैरिड हैं और कुछ लोगों के पार्टनर अनमैरिड भी हो सकते हैं, जिसमें थर्ड पार्टी के कारण आपका रिश्ता उनके साथ खत्म हुआ है, तो आप उनको पिछले 3 सालों में कई बार मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर चुके हो। कुछ लोगों का कांटेक्ट भी हुआ होगा, लेकिन बाकियों का मुझे नहीं दिख रहा। जिनका ब्रेकअप हुआ है मैं उनकी बात कर रही हूँ, सबकी बात नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ पे हर सिचुएशन के लोग आते हैं देखने। नो कांटेक्ट वालों के लिए तो मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन आपसे फिजिकली मिलकर कुछ बातें क्लियर आउट करना चाहते हैं। अभी तक इनका जो दिमाग था वो सिर्फ अपनी खुशियों की तरफ और अपनी लाइफ की तरफ ज़्यादा चल रहा था, लेकिन अब इनको लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में अगर प्यार नहीं है, मेरे पार्टनर नहीं है, तो मेरी लाइफ किसी काम की नहीं। इनको आपके साथ ना कुछ सेलिब्रेट करने का मन कर रहा है। कुछ भी, कोई करियर में सक्सेस मिली है, या फिर इन्होंने पिछले कुछ महीनों में मेहनत करके कोई मुकाम हासिल किया है, या फिर ये भी हो सकता है कि इन्होंने कोई नई कार खरीदी हो, कोई नया बाइक लिया हो, या कोई नया घर खरीद रहा हो। तो इनके अंदर एक खुशी है जिसको वो आपके साथ बांटना चाहते हैं, बट अंदर ही अंदर इस इंसान को ये भी लग रहा है कि मैं उस इंसान को कैसे फेस करूं, उसके सामने कैसे जाऊं जिसको मैंने खुद इग्नोर किया है। तो अपने अंदर
झांकना इन्होंने शुरू कर दिया है। और जब इंसान अपने अंदर झांकता है, अपनी इनर वॉइस के साथ कनेक्शन बनाता है, जब उसको अपनी गलतियां और अपनी कमियां समझ आनी शुरू हो जाती है, तो फिर एक मैच्योरिटी लेवल बढ़ता है। तो ये दुनिया के किसी भी कोने में आपसे दूर रहते हो, क्योंकि आज लॉन्ग डिस्टेंस वालों के भी ढेर सारे कार्ड्स आए हैं। तो कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग एक मेजर प्रॉब्लम रही होगी आप दोनों के बीच में, क्योंकि जब वो आपसे मिलना चाहते होंगे तो हमेशा वो ट्रैवलिंग डिस्टेंस को सोचकर कि हम दोनों एक दूसरे से कितना दूर रहते हैं, कैसे मिलेंगे, वो सोचकर ये रिलेशन में ट्राई करना और एफर्ट डालना बंद कर देते थे। अब उनकी सोच बदल रही है। मुझे ये पर्सन अंदर से काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आपके साथ अपनी खुशियाँ बांटना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और अगर आप में से इनका या आपका आने वाले 15 दिनों में बर्थडे आ रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा इसी बात को लेकर बार बार सोच रहे हैं कि काश हम दोनों जन्मदिन वाले दिन साथ में आ जाएं, चाहे कांटेक्ट में आ जाएं, चाहे ये आपको मिलने आ जाएं, चाहे कुछ ऐसा इनको आपकी तरफ से कोई साइन मिल जाए, या यूनिवर्स इन्हें कोई सिग्नल दे दे कि अब राइट टाइम आ चुका है, अब तुम उस पर्सन को रीच आउट कर सकते हो। तो मुझे इनके अंदर कुछ तेजी से आगे की तरफ कदम लेते हुए वो थॉट प्रोसेस और वो जो एक प्रैक्टिकल माइंडसेट होता है कि बस अब जल्दबाजी करनी है, रिस्क लेना है, लेकिन अपनी पार्टनर को मुझे हर्ट नहीं करना और उसकी आंखों में मुझे अब आंसू नहीं देने। शायद इन्होंने अपनी गलतियों से सबक ले लिया है। तो मुझे ऐसा ज़रूर फील हो रहा है आज की रीडिंग में कि इस पर्सन को जब आप अगली बार मिलोगे तो ये पर्सन आपके आंखों के सामने शायद इतने इमोशनल हो जाएं कि इनकी आंखों से आंसू निकल सकते हैं, क्योंकि इनकी आज की रीडिंग में इतनी इमोशनल एनर्जी निकल कर आ रही है, जैसे कि ये जन्मों जन्मों का रिश्ता है। लेकिन इस पर्सन को बहुत लेट फील हुआ जब इन्होंने कुछ इधर उधर के टेम्परेरी रिलेशनशिप्स में जाकर देखा और कंपेयर किया कि आप जो हो वैसा कोई नहीं है। तो मुझे ये लग रहा है कि ये डेफिनेटली कम बैक करना चाहते हैं और पूरी एक्साइटमेंट के साथ। बहुत ही ज़्यादा इनके अंदर एक जल्दबाजी भी दिख रही है और एक एक्साइटमेंट भी दिख रही है। देन यहाँ पे अगले कुछ कार्ड्स हैं उन लोगों के लिए जो मैरिज के लिए परेशान हो रहे हैं कि मुझे इनसे कमिटमेंट चाहिए, मुझे टाइम नहीं वेस्ट करना, क्योंकि हो सकता है आपके रिश्ते को कई साल निकल चुके हैं, आपने इनको कई बार मैरिज के लिए बोला है, लेकिन हर बार आपको निराशा ही हाथ लगी है। तो अब आपके अंदर भी एक ऐसी एनर्जी है कि मैंने और वेट नहीं करना, जो भी होगा जल्दी होगा। तो आप भी कांटेक्ट करना चाह रहे हो, और अगर आप इनके डेली कांटेक्ट में हो तो अब आपको ना कोई सल्यूशन चाहिए, अब आपको कोई फाइनल डिसीजन लेने का मन कर रहा है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे मैरिज और फ्यूचर प्लान कर रहे हैं कि हमें शादी करनी है और फिर अपना फ्यूचर सेटल करना है। तो शायद ये पर्सन से आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो अभी आपने भी इस इंसान को रीच आउट करना अपनी तरफ से रोका हुआ है, ब्लॉक नहीं किया, बट आप अंदर से इमोशनली अनबैलेंस्ड पिछले कई दिनों से महसूस कर रहे हो। ज़्यादातर यहाँ पे वो लोग हैं जिनकी फेमिनिन एनर्जी बहुत ही अनबैलेंस्ड हो चुकी है। जब भी फेमिनिन एनर्जी अनबैलेंस्ड होती है हम ओवर थिंकिंग करते हैं,
हम पुरानी बातों को लेकर सोचते ही रहते हैं, चाहे दिन हो, रात हो या साल का कोई भी महीना हो, जिसमें हम बिना पार्टनर के बारे में सोचे, बिना उनको याद किए रह ही नहीं पाते। तो जो इन्होंने आपके साथ किया है वो आपके दिल से निकल नहीं रहा, ना ही माइंड से जा रहा है। अब कहीं ना कहीं इस पर्सन को दूर बैठे वो एनर्जी फील हो रही है। दूर बैठने का मेरा मतलब ये है कि जो लोग कांटेक्ट में नहीं है, चाहे वो एक ही शहर में रहते हो, लेकिन आपस में जो भावनात्मक दूरी आ गई है, इमोशनल डिस्टेंस आ गया है, उस गैप को ये फिलअप करना चाहते हैं। टाइम तो लगेगा, मुझे लगता है कुछ लोगों में अगले 4 हफ्ते भी लग जाएंगे, 7 हफ्ते भी लग जाएंगे, 12 हफ्ते भी लग जाएंगे। नंबर 4, 7, 12 आपके लिए किसी भी रूप में इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा 444, 111, 777, 222 इस तरह के नंबर्स अगर दिख रहे हैं, 555 दिख रहा है, मतलब ट्रिपल की सीरीज में दिख रहे हैं नंबर, तो आपकी ज़िंदगी के अंदर ग्रोथ और एक्सपेंशन तो गारंटीड होने वाली है। लेकिन वो ग्रोथ और एक्सपेंशन लाइफ के किसी भी स्फेयर में हो सकती है, किसी भी एरिया में हो सकती है, करियर फ्रंट में, और अगर आपने फाइनेंसेस को लेकर कोई प्लानिंग सोची हुई है लंबे टाइम से, तो उसमें भी आपको कोई एक्सपेंशन या ग्रोथ मिल सकती है। और जो लोग फॉरेन जाना चाहते हैं, विदेश में जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ लोग लग रहे हैं जो ओवरसीज़ सेटल डाउन होने का प्लान बना रहे हैं, तो ये काम आपका होगा, उसमें एक्सपेंशन आने वाली है, क्योंकि आपका ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है। कभी कभी लव रीडिंग में जो एडिशनल जानकारी आती है, करियर से जुड़ी हुई, फाइनेंसेस से जुड़ी हुई, तो वो यूनिवर्स आप लोगों को जो बताना चाह रहे हैं इसलिए आती है, क्योंकि कुछ लोगों को ये लगता है कि अगर लव रीडिंग हो रही है तो उसमें लव के अलावा कोई और कार्ड आएगा ही नहीं। वो यूनिवर्स की मर्जी है कि आपको वो क्या बताना चाह रहे हैं, कि लव के साथ साथ आपका करियर, आपके फाइनेंसेस ग्रो करने वाले हैं, एक्सपेंशन आपकी ज़िंदगी में होने वाली है, कुछ ऐड ऑन होने वाला है। और कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि कोई ब्रांड न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करे। उसके लिए आप चाहे अगले कुछ वीडियोस देख सकते हो जो मैंने चैनल पर ऑलरेडी बना रखे हैं, कि आपका सोलमेट कौन है, या आपकी शादी किससे होगी, आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर कौन है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम सोलमेट की रीडिंग सुन रहे हैं, लेकिन उसमें हमारे एक्स की एनर्जी आ रही है, तो वो भी लाइफ में लौट सकते हैं, कम बैक हो सकते हैं। जिनको वो वीडियोस देखने हैं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अब आते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। मेरे सामने अभी इनके कुछ चैनल्ड मैसेज आए हैं, जिसमें मुझे इनकी बहुत ही इंटरेस्टिंग एनर्जी फील हो रही है, क्योंकि चैनल्ड मैसेज लव रीडिंग में जब आते हैं तो फिर वो एक चेरी ऑन द केक हो जाता है। सबसे पहला चैनल्ड मैसेज आया है, आई वॉन्ट टू किस यू। बहुत ही क्यूट, बहुत ही रोमांटिक एनर्जी है। मैंने तो बोला ही है कि अब कोई जल्दी एक्शन होने वाला है। ये रीडिंग को सुनते सुनते भी हो सकता है कि किसी के पार्टनर का 7 घंटे के अंदर कॉल मैसेज आ जाए, किसी के 14 घंटे में आ जाए, 17 घंटे में आ जाए, 22 घंटों में आ जाए, या फिर अगले 70 घंटों में आ जाए। एनर्जी बहुत सुपर फास्ट एनर्जी मुझे बार बार आपके कार्ड्स में फील हो रही है। तो किस करने का इनका मन है, फिजिकल एनर्जी ये फील कर पा रहे हैं। इनके अंदर जो फीलिंग्स हैं वो काफ़ी सेंसुअल हैं आपके लिए। आपके बारे में सोचकर इनको अपनी बॉडी में वो सेंसेशन, वो वाइब्रेशन फील होती है। तो शायद आप दोनों का जो सेक्सुअल रिलेशन रहा है पास्ट में, वो इनके लिए एक यूनिक एक्सपीरियंस था, और ऐसा एक्सपीरियंस
इनको लाइफ टाइम याद रहेगा, क्योंकि ये फील करते हैं कि आपकी एनर्जी, आपका ऑरा और आपकी बॉडी में जो एक अलग बात है वो शायद इनको फील हो रही है, और ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स से मांग भी रहे हैं कि हम दोनों को मिलाया जाए। अब अगला चैनल्ड मैसेज है, यू हैव नो आइडिया हाउ मच आई मिस यू एवरी डे, प्लीज कम बैक इन माई लाइफ, आई एम वेटिंग फॉर यू। आपको कोई अंदाज़ा भी नहीं है कि आपके पर्सन आपको कितना याद कर रहे हैं। शायद ये रोज़ ही आपको याद करते हैं, और मुझे लगता है आप भी इनको डेली याद करते हो, क्योंकि आप दोनों की एनर्जी मिरर कर रही है। रीडिंग के बिल्कुल शुरू में जो पहला कार्ड आज की रीडिंग में आया वो यही आया कि मिररिंग एनर्जी आप दोनों की लाइफ में अभी कुछ दिनों से मैजिकल तरीके से काम कर रही है। कुछ चीज़ें होती हैं ना लाइफ में जिनका अपना टाइम होता है, हम चाहे कितने भी उपाय कर लें, हम चाहे कितनी भी मैनिफेस्टेशन कर लें, लेकिन अगर हमारी किस्मत में ऊपर वाले ने सपोर्ट नहीं दिया या किस्मत हमारा साथ नहीं दे रही, तो कभी कभी ना वो जादू और चमत्कार भी हो जाता है। तो वही चमत्कार आप दोनों के रिश्ते में होने वाला है कि जब आप इतना टेंशन ले रहे हो कि इनसे बात हो जाए, ये एक बार लाइफ में वापस आ जाएं, इनकी लाइफ से थर्ड पार्टी चली जाए, तो आपकी ये मैनिफेस्टेशन ईश्वर तक पहुंच रही है, लेकिन वो आपको दिख नहीं रही। 5D में तो स्ट्रॉन्ग एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है, लेकिन 3D में आपको, यानी कि फिजिकल वर्ल्ड में प्रत्यक्ष रूप से आपको ये चीज़ें दिख नहीं रही कि ये काम भी कर रही हैं या नहीं, बट काम कर रही हैं। तो ये आपको मिस कर रहे हैं। अगर ये मिस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपने इनके दिल पर वो जादू चला दिया है अपने प्यार का, जिसको फील करके और जिसके बारे में सोचकर ये भी अनकंफर्टेबल, एंशियस और एनर्जीज में अनबैलेंस्ड फील कर रहे हैं। उनको हीलिंग आप ही से मिलती है। तो आप एक एम्पाथ हो सकते हो या फिर आप एक साइकिक हो सकते हो। बचपन से ही आपका इंट्यूशन कमाल के रूप में काम करता होगा कि लोग हैरान हो जाते होंगे कि आपने कुछ बातें बोली, वो लाइफ में वैसी की वैसी सच हो गई। ज़रूरी नहीं है इस रीडिंग को जो भी देख रहे हैं या सुन रहे हैं सभी साइकिक हों या सभी इंट्यूटिव हों, बट आप अपने इंट्यूशन को बढ़ा सकते हो। कुछ सिंपल सी छोटी मोटी टेक्निक्स होती हैं जो आपकी इंट्यूशन से आपको कनेक्ट करवाती हैं, और जो हमारे शरीर के 7 चक्र होते हैं, जब उनमें एनर्जी का बैलेंस बन जाए तो फिर कहना ही क्या। जिनको अपनी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग करनी है वो मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मैं ऐसे ऐसे तरीके बताती हूँ, आसान से उपाय हैं, 1-2 छोटे छोटे मेथड्स होते हैं जो आपको नहीं पता होते, क्योंकि हमारा ये सालों का अनुभव है। हम कई सालों से इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस में लगे हैं। हमारा अपना एक्सपीरियंस है, हमारी अपनी नॉलेज है, हमारी अपनी इंटेलिजेंस है, और बाकी एनर्जीज़ के साथ हमें काम करना आता है। चाहे वो साइकिक एनर्जीज़ हों, चाहे इंट्यूशन पावर हो, चाहे चक्रा हीलिंग हो, रेकी सेशंस हो, या फिर किसी भी इंसान की लाइफ से ब्लैक मैजिक या थर्ड पार्टी को हटाना हो, वो सब कुछ पॉसिबल है अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हो। सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में आराम से लगी हुई मिल जाएगी, लेकिन ये तभी पॉसिबल होती हैं जब आपकी ज़िंदगी में वो टाइम राइट आ जाए। नहीं तो कुछ लोग ऐसे हैं कि एक टैरो रीडर से रीडिंग करवाई, फिर दूसरे टैरो रीडर के पास जाएंगे, फिर तीसरी कोई एस्ट्रोलॉजर की रीडिंग अच्छी लगी तो उसके पास जाएंगे। तो अगर आप टाइम पर अपना कोई उपाय कर लेते हो, समय पे कंसल्टेशन ले लेते हो, तो आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। एनीवे, वापस आते हैं रीडिंग की तरफ। अगला चैनल मैसेज आया है, सॉरी आई हैव चीटेड ऑन यू विथ थर्ड पार्टी। मैं दिल से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ थर्ड पार्टी के साथ।
पर तुम्हारे साथ दोबारा इस रिश्ते को कैसे शुरू करूं वो हिम्मत मुझ में नहीं है, मुझे माफ़ कर दो। ये मैसेज थर्ड पार्टी में आपके पार्टनर ने आपको सीधे तौर पे बता दिया है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें धोखा दिया है। शायद आपने इनको पकड़ भी लिया होगा, आपके हाथ में कुछ प्रूफ लग गए होंगे कि इन्होंने आपको थर्ड पार्टी के लिए छोड़ा है, और अब इनको समझ नहीं आ रहा कि ये आपके सामने वापस क्या मुंह लेकर आए, क्योंकि इनको पहले नहीं लग रहा था कि आप इनको पकड़ पाओगे। शायद हो सकता है आपने इनको कई बार वार्न भी किया हो कि अगर तुम थर्ड पार्टी में चले गए, मुझसे झूठ बोलकर या मुझसे छुपाकर तुमने कोई सीक्रेट रिलेशन किसी से रखा और मुझे अगर पता लग गया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी। तो शायद यहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इन्हें छोड़ दिया है। अगर आप इन्हें कांटेक्ट नहीं कर रहे या फिर आपके अंदर वो तड़प अब इनके लिए वैसी नहीं रही जैसे पहले थी कि इनको पाना ही है, इनको हासिल ही करना है, इनको अपने जीवन में कैसे भी करके वापस लेकर ही आना है, क्योंकि पहले आपने बहुत ट्राई किया, बहुत हार्ड एफर्ट्स डाले, अपना खून पसीना इस रिश्ते को बचाने में लगा दिया। लेकिन एक वक्त आपका भी आया जब आपको लगा कि बस ये क्रैशिंग पॉइंट है, अब आपकी एनर्जी जवाब दे रही है, आपका पेशेंस लेवल ख़त्म हो रहा है, आपके उम्मीदों पर इन्होंने पानी जो फेरा है वो कहीं ना कहीं आपको अंदर से और भी ज़्यादा नेगेटिव और डिसअपॉइंटिंग फील करा रहा है। तो आपने ना डिस्टेंस बनाया है, दूरी बनाई है कि जब तक मेरा पर्सन मेरे लिए स्टैंड नहीं लेगा या लेगी तो मैं उसके पीछे कब तक भागूंगी या भागूंगा। तो शायद आप अपने दिमाग से अब काम ले रहे हो। पहले आप दिल की बातों को सुनकर बहक जाते थे और इनको हमेशा से यही लगता था कि ये तो मेरे पीछे पागल है, मैं दुनिया में जो भी करूं इसको कभी पता ही नहीं लगेगा कि मैं कोई थर्ड पार्टी वाले रिलेशन में भी हूं। लेकिन आपको पता लग गया, क्योंकि आपको डाउट तो शुरू से ही होता था। जो लोग इंट्यूटिव होते हैं उनमें एक खासियत होती है कि दुनिया वाले उनको जितना भी बेवकूफ़ समझें, भोला समझें, दिल से सच्चा समझे, खैर ये सारी क्वालिटीज़ तो होती ही हैं इंट्यूटिव लोगों में, लेकिन उनके अंदर की जो खासियत है वो बाकी के लोग समझ नहीं पाते कि सामने वाला तुम्हें पढ़ लेता है, उसे पता लग जाता है तुम कहीं ना कहीं झूठ तो बोल रहे हो, लेकिन वो प्यार में इतना अंधा होता है कि वो अपने रिश्ते को टूटता हुआ देख नहीं सकता या देख नहीं सकती, इसलिए वो तुम्हें मौका वापस देता है कि चलो जो हुआ उसे छोड़ देते हैं, आगे से ऐसा मत करना। तो आपने इन्हें जो भी मौके दिए, इन्होंने उस मौके पे फ़ायदा नहीं उठाया बल्कि अपनी गलतियों को रिपीट किया। अब ये कहीं ना कहीं अंदर से परेशान है, और हो सकता है अगर इन्हें कोई एडिक्शन है किसी भी चीज़ का, क्योंकि एडिक्शन सिर्फ एक नहीं होता कि किसी को ड्रिंक करना है, अल्कोहल लेना है, शराब पीनी है तो वही लत होगी। बहुत लोगों को अलग अलग किस्म की लत लगी होती है। झूठ बोलने की लत, एक से ज़्यादा रिलेशन में टाइम पास करने की लत, किसी को होता है कि पैसों के चक्कर में किसी और के साथ रिलेशन रख लेना कि वहाँ से मुझे पैसों से मदद मिलेगी, और एक लत वो होती है कि अपनी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए, चाहे वो सेक्सुअल डिज़ायर्स हो, चाहे वो किसी भी तरह की डिज़ायर हो, लोग ऐसे ऐसे गुप्त तरीके से, सीक्रेट तरीके से उन कामों में लग जाते हैं जिनको उन्हें पता भी होता है कि ये गलत है, इससे हमारा रिलेशन टूट सकता है, लेकिन वो फिर भी अपने रिश्ते की परवाह ना करके बाहर दूसरे लोगों के साथ उस रिलेशन में चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनको पता था शुरू से ही कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो कभी भी टॉलरेट नहीं कर सकते कि आप किसी और के साथ भी रिलेशन रखो और मेरे साथ भी। तो शायद अब इनको लग रहा है कि वापस आना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इनके अंदर वो हिम्मत अभी पैदा नहीं हो रही, वो साहस नहीं आ रहा, वो करेज नहीं आ रहा।
थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, मुझे लगता है मिनिमम 20 डेज, मैक्सिमम कहूँ तो 4 मंथ्स लग सकते हैं, 4 महीने। 20 दिनों से लेकर 4 महीनों के बीच में कुछ लोगों के साथ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होगा और इस पर्सन के वापस आने के चांस बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप कुछ नहीं कर रहे होंगे, अपनी हीलिंग नहीं कर रहे, मैनिफेस्ट नहीं कर रहे, एफर्मेशंस नहीं बोल रहे, हाई वाइब्रेशन में अपनी ज़िंदगी को नहीं निकाल रहे, सिर्फ पास्ट में लटके हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो और किसी चमत्कार के भरोसे बैठे हुए हो कि मैं कुछ नहीं करने वाली या करने वाला, कोई चमत्कार ही हो जाए, तो फिर आपको वेट करते रहना है और आगे के वीडियो सुनते रहना है। लेकिन अगर आप खुद में कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि मुझे इस इंसान को ज़िंदगी में लेकर आना है और ये आएंगे भी, तो आप आज से ही मैनिफेस्ट स्टार्ट कर दो करना, अफर्मेशंस बोलना स्टार्ट कर दो या लिखना स्टार्ट कर दो, लव वाइब्रेशन पार्टनर को भेजना स्टार्ट कर दो, अपनी हीलिंग कर लो, नहीं आती हीलिंग करनी तो मुझसे करवा लो, पेड रीडिंग्स ले लो। और बाकी इस पर्सन के बारे में अगर आप ओवर थिंकिंग करते हो तो उसे स्टॉप कर दो। दिन में 2 या 3 बार ऑनलाइन चेक करो, इन्हें ज़्यादा मत करो। 3 बार की लिमिट से अगर आप ऊपर इन्हें चेक करते हो तो फिर वो एक चेजिंग एनर्जी आ जाती है। अगर उसे आप स्टॉप नहीं करोगे तब तक ये पर्सन लाइफ में आते जाते रहेंगे, कभी भी स्टेबल रिलेशन आपको नहीं मिलेगा। और ये कोई हवा में तीर मारने वाली बात नहीं है, ये टेस्टेड एंड ट्राइड मेथड्स हैं। लोगों ने अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किए हैं कि आपके कहने के बाद हमने ये चीज़ों को फॉलो किया, अब हमारी लाइफ में स्ट्रेस कम है, खुशियाँ ज़्यादा हैं, अब हम दूसरों से उम्मीद नहीं लगाते, जिसको आना हो वो आएगा और वो आ भी रहे हैं क्योंकि हमने अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर दिया है। तो बस ये थी आज की रीडिंग। सेल्फ लव करो, पॉजिटिव रहो, ये पर्सन डेफिनेटली लौटेंगे। टाइमलाइन मैंने आपको दे दी है, राशियां इस रीडिंग में सारी आई हैं। और आज की रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है आई लव माई लाइफ, मुझे अपनी ज़िंदगी से प्यार है। कोई भी एंजल नंबर दिखता हो तो वो ज़रूर डाल दो। वीडियो को लाइक देने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिलहाल गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।